बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 17 का दूसरा टॉपिक है ट्रांजिस्टर, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में लिखा हुआ है कि ओनली इंट्रोडक्शन। इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसकी कन्फिगरेशन और एप्लीकेशन जो है, ये जो कन्फिगरेशन है और ये जो एप्लीकेशन है ये इसमें नहीं है, तो हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलो पहले इस तरह करते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज meant by transistor, the device in which one material is sandwiched in other type of material is called ट्रांजिस्टर। जब एक मटेरियल को हम सैंडविच करते हैं दूसरे मटेरियल में तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। अच्छा, क्या मतलब हुआ सुने। इसमें हम एक मटेरियल, सपोज मैंने पी टाइप को सैंडविच किया। सैंडविच का मतलब है घेरना। सैंडविच का क्या मतलब है? घेरना। तो हमने पी टाइप को घेर लिया, किस में? एन टाइप में घेर लिया, तो इसको हम कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसमें हमने क्या किया होता है? हमने इसमें पी टाइप को घेरा हुआ है, किस में? एन टाइप में घेरा हुआ है, तो इसको कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। अच्छा, अब अगर हम ऐसा करें, कि एन टाइप को घेर लें, किस में? पी टाइप में घेर लें। हमने एन टाइप को घेर लिया पी टाइप में, तो इसको हम कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, हमने एन टाइप को घेरा हुआ है इसमें। अच्छा, याद रखिए इसमें ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं। लेफ्ट वाले रीजन को कहते हैं एमिटर, दरमियान वाला बेस, राइट वाला कलेक्टर। लेफ्ट वाला रीजन एमिटर, दरमियान वाला बेस, राइट वाला कलेक्टर। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये एमिटर क्या होता है। तो याद रखें, एमिटर इज द रीजन which is highly doped, जिसमें डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है। डोपिंग ज़्यादा होने का क्या मतलब है? डोपिंग ज़्यादा होने का ये मतलब है कि इसमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज जो है वो एमिटर में, और इसका है इंटरमीडिएट साइज़। इंटरमीडिएट साइज़ का क्या मतलब है? इंटरमीडिएट साइज़ का मतलब है मॉडरेट साइज़। मतलब इंटरमीडिएट का मतलब है दरमियाना साइज़। दरमियाना साइज़ का मतलब है कलेक्टर से छोटा और बेस से बड़ा। तो ये कलेक्टर से छोटा है, बेस से बड़ा है, तो इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट साइज़। दूसरा है बेस। तो ये बेस कौन सा रीजन है? बेस वो रीजन है विच इज़ वेरी लाइटली डोप्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेस। और विच इज़ वेरी थिन इन साइज़, तो ये साइज़ में भी बहुत ज़्यादा क्या होता है? साइज़ में भी बहुत ज़्यादा थिन होता है। और सबसे लास्ट में जो रीजन है वो है कलेक्टर। और कलेक्टर जो है, कलेक्टर जो है ये होता है इंटरमीडिएट डोप्ड। इंटरमीडिएट डोपिंग का क्या मतलब है? इंटरमीडिएट डोपिंग का ये मतलब है कि दरमियाना डोपिंग है, मतलब एमिटर से कम, बेस से ज़्यादा, और सबसे लार्ज इन साइज़ जो है वो है, सबसे बड़ा साइज़ में क्या होता है? कलेक्टर होता है। अच्छा, तो ये इसका एमिटर, बेस और कलेक्टर है। अब इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन आ जाते हैं। सर्किट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो सर्किट रिप्रेजेंटेशन अगर आप देख लें, ये सीधा लाइन बेस, ये सीधा लाइन कलेक्टर, और ये लाइन एमिटर। तो एमिटर को कैसे पहचानेंगे? एमिटर के लाइन में एरो हेड होगा। जब एमिटर के लाइन में एरो हेड होगा तो ये एमिटर रिप्रेजेंट करेगा, और जिसमें एरो हेड नहीं है वो कलेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, और सीधा लाइन बेस है। और याद रखिए, अगर एमिटर का एरो जो है वो इनवर्ड में हुआ तो इसको हम कहेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या कहेंगे? पीएनपी ट्रांजिस्टर। और अगर ये सीधा लाइन बेस है और ये लाइन कलेक्टर है, और ये एमिटर का एरो पहचानेंगे एरो से, एमिटर का लाइन एरो से पहचानेंगे, जिसमें एरो होगा वो एमिटर होगा। तो एमिटर का एरो अगर आउटवर्ड में है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर।
तो ये हमारे पास सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर है। अच्छा, अब ये जो ट्रांजिस्टर है हम इसका करते हैं बियासिंग टेक्निक्स। हम इसका क्या करते हैं, बियासिंग टेक्निक्स। तो अगर आप देख लें ट्रांजिस्टर जो है इसमें दो जंक्शन है, एक हमारे पास है एमिटर बेस जंक्शन, दूसरा बेस कलेक्टर जंक्शन। डायोड में तो एक जंक्शन होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन है, एक एमिटर बेस जंक्शन, दूसरा बेस कलेक्टर जंक्शन। तो हमने दो बियासिंग टेक्निक्स पढ़ने, तो याद रखें एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन should be forward bias and base collector junction should be reverse bias. So this is the biasing techniques. Suppose मैं बात कर रहा हूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो देखिए ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो एमिटर जो है ये क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए। फॉरवर्ड का मतलब है पी टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप के साथ नेगेटिव, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बियास। और कलेक्टर वाला जंक्शन रिवर्स होना चाहिए, बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी रिवर्स। रिवर्स का मतलब है कि अगर कलेक्टर में पी टाइप है तो पी टाइप के साथ नेगेटिव टर्मिनल और एन टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये क्या हुआ, ये हुआ रिवर्स बियास। तो ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स। दोबारा देखिए, ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो अगर ये मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो एमिटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का ये मतलब है कि अगर एमिटर में एन टाइप है तो इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल और पी टाइप के साथ पॉजिटिव। जब एन टाइप के साथ नेगेटिव और पी टाइप के साथ पॉजिटिव तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बियास। और बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी रिवर्स। रिवर्स का ये मतलब है कि अगर कलेक्टर में एन टाइप है तो इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल और बेस के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये हुआ रिवर्स बियास। तो एमिटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बियास एंड बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी रिवर्स बियास। चलें सर्किट की तरफ देखें, सर्किट रिप्रेजेंटेशन। ये कलेक्टर, ये एमिटर का एरो कैसे पहचानेंगे, एमिटर का लाइन एरो से पहचानेंगे, जिसमें एरो होगा वो एमिटर होगा। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एमिटर में कौन सा मटेरियल है, एमिटर में पी टाइप है, तो पी टाइप एमिटर तो फॉरवर्ड होना चाहिए, तो पी टाइप के साथ पॉजिटिव और एन टाइप के साथ नेगेटिव। और कलेक्टर में कौन सा मटेरियल है, कलेक्टर में तो पी टाइप है, अगर कलेक्टर में पी टाइप है तो कलेक्टर के साथ नेगेटिव। तो कलेक्टर के साथ क्यों नेगेटिव, क्योंकि कलेक्टर शुड बी रिवर्स बियास। दोबारा देखिए, ये मेरे पास एक बेस है, ये मेरे पास कलेक्टर है, ये मेरे पास एमिटर है। एमिटर का एरो पहचानेंगे, एमिटर का लाइन पहचानेंगे एरो से। और अगर एमिटर का एरो आउटवर्ड में हुआ बेस से तो इसको कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये एन क्या शो कर रहा है, ये एन एमिटर क्या है, एन टाइप है, एमिटर एन टाइप है। अगर एमिटर एन टाइप है और बियासिंग में लिखा हुआ है कि एमिटर शुड बी फॉरवर्ड बियास, तो एमिटर अगर एन टाइप है और फॉरवर्ड होना चाहिए तो एन टाइप के साथ नेगेटिव, तो एन टाइप के साथ नेगेटिव कनेक्ट किया तो ये हुआ फॉरवर्ड बियास। और कलेक्टर में कौन सा मटेरियल है, एन टाइप, तो कलेक्टर में अगर एन टाइप है तो इसके साथ पॉजिटिव। पॉजिटिव का ये मतलब है कि ये रिवर्स बियास। सो दिस इज द बियासिंग टेक्निक्स। बियासिंग टेक्निक्स को डिफाइन किस तरह करते हैं, द टेक्निक्स इन विच the width of depletion region changes. The techniques in which the width of depletion region changes, that is called biasing techniques. हम अब अगर मैं देख लूँ फॉरवर्ड बियास में width of depletion region डिक्रीज होता है कि नहीं, रिवर्स बियास में width of depletion in region इंक्रीज होता है कि नहीं। तो फॉरवर्ड बियास में width इंक्रीज होता है, रिवर्स बियास में width डिक्रीज होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये विड्थ वाली बात थोड़ी सी क्लियर कर दूं। तो ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, ये वाला। अच्छा, ये एक ट्रांजिस्टर है, ये इसमें एमिटर, ये इसमें बेस, ये इसमें कलेक्टर, इसमें एमिटर बेस और कलेक्टर। अच्छा,
ये ट्रांजिस्टर जो हमने कनेक्ट किया है, तो ये सपोज़ पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन है, जो भी आप सपोज़ करो, तो इधर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज होगा। डिफ्यूजन ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पर डिप्लीशन रीजन बनेगा। जब यहाँ पर डिप्लीशन रीजन बनेगा तो ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ है। ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये क्या है, डिप्लीशन रीजन का, ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ बन गया। और ये जो है ये भी डिप्लीशन रीजन का विड्थ है। तो याद रखें विड्थ जो है, विड्थ जो है शोज अ पोजीशन। अगर विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन कम होगा, पोजीशन कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। अगर विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन ज़्यादा होगा तो अपोजिशन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अब बताएं इमिटर बेस जंक्शन का डिप्लीशन रीजन का विड्थ ज़्यादा होगा या बेस कलेक्टर जंक्शन का डिप्लीशन रीजन का विड्थ ज़्यादा होगा? तो द आंसर इज़ इमिटर बेस जंक्शन का विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन ज़्यादा होगा, क्योंकि विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिपेंड्स ऑन द डोपिंग कंसंट्रेशन, यानी इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। जिसमें ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी, जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी होगी, उसमें विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन ज़्यादा होगा। तो इमिटर में सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है तो इसमें इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन भी सबसे ज़्यादा होगा, अपोजिशन भी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। और बेस में सबसे कम होता है इम्प्योरिटी, तो इसका, और कलेक्टर में भी इमिटर से कम होता है, तो इसमें इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन कम होगा तो डिफ्यूजन कम होगा, डिफ्यूजन कम होगा तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन भी छोटा बनेगा। जब विड्थ कम होगा तो अपोजिशन कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ज़्यादा है, इसका विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम है। अच्छा, इसका डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसकी डोपिंग इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसका डिप्लीशन रीजन क्यों कम है? क्योंकि इसका डिप्लीशन रीजन का विड्थ इसलिए कम है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन कम है। अच्छा, अब मैंने इस तरह किया कि मैंने इसको कनेक्ट किया फॉरवर्ड बियास के साथ और इसको कनेक्ट किया रिवर्स बियास के साथ, मतलब वही ट्रांजिस्टर है लेकिन मैंने इसको फॉरवर्ड के साथ कनेक्ट किया और इसको रिवर्स के साथ कनेक्ट किया। तो इस तरह हुआ कि फॉरवर्ड में तो विड्थ डिक्रीज होता है, हमें पता है फॉरवर्ड में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम होता है, तो इसका विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन छोटा हुआ। जब इसका डिप्लीशन रीजन छोटा हुआ, इसका मतलब हुआ जब विड्थ छोटा हुआ, तो विड्थ छोटा होने का मतलब है अपोजिशन कम हुआ, अपोजिशन कम हुआ या रेजिस्टेंस कम हुआ, और उसको हमने रिवर्स बियास में कनेक्ट किया। रिवर्स बियास का ये मतलब है कि विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन ज़्यादा होगा, तो इसका जो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन है वो क्या हुआ, वो ज़्यादा हुआ। तो एक जगह विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन कम हुआ, दूसरी जगह विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन ज़्यादा हुआ। तो एक जगह अगर विड्थ कम हुआ, अपोजिशन कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ, दूसरी जगह अगर विड्थ ज़्यादा हुआ, अपोजिशन ज़्यादा हुआ, रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब है कि एक जंक्शन से रेजिस्टेंस कम हुआ, दूसरे जंक्शन में रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ। एक जंक्शन में रेजिस्टेंस कम हुआ, दूसरे जंक्शन में रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ। एक जंक्शन से रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र हुआ दूसरे जंक्शन में, तो इसमें हुआ ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर। क्या हुआ? ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर हुआ, यानी एक जगह से रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे जंक्शन में रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र हुआ। तो एक जंक्शन से रेजिस्टेंस दूसरे जंक्शन में ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि उसका विड्थ पहले ज़्यादा था अब कम हुआ, उसका रेजिस्टेंस पहले कम था अब ज़्यादा हुआ। तो एक जंक्शन का रेजिस्टेंस कम हुआ, दूसरे जंक्शन का रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, तो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन में रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र हुआ। तो अब इधर से मैंने फर और इधर से मैंने रेस काटा, इधर से मैंने फर और इधर से रेस काटा। जब ये मैंने काटा और फिर दोनों को मिलाया, जब दोनों को मिलाया तो इससे बना ट्रांजिस्टर। तो इससे क्या बना? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर कहाँ से बना हुआ है? ट्रांजिस्टर का वर्ड जो आया है वो आया है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। अच्छा, इसमें जो कन्फिग्रेशन है वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो वो हम नहीं पढ़ते। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह एक्सरसाइज पेयर अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।